आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जीवन का सफर बड़ा खुशनुमा है। हाँ, ये हमारे नजरिए पर भी निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को खुशनुमा बनाते हैं या फिर दुखी कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो भी लम्हे मिले उन्हें चुराते चलें, बेसहारों की मदद करते चलें, मुस्कान के मोती लुटाते चलें और अपने आज को खूबसूरत बनाते चलें। हाँ, और इस हेलो फरमाइश कार्यक्रम को अपनी खुशनुमा यादों से सजाते चले। तो चलिए आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम शुरू करते हैं इस कॉल के साथ। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पौल, सराबा नगर, जलंधर, पंजाब से। करणवीर सिंह जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप हमारे इस कार्यक्रम के पहले कॉलर हैं, पता है आपको? अभी पता चला है कि पहला कॉलर बन गया है। जी, तो चलिए अब आपको जब पता चल गया कि आप पहले कॉलर हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। हम तो ना 1970 से लेकर आपके रेडियो से जुड़े हुए हैं। हम विविध भारती के बहुत दीवाने हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अच्छा। तो आपके जो कार्यक्रम है हम कोई भी मिस नहीं करते। जैसे गीत माला है, हवा महल है और नए पुराने गीत है, भूले बिसरे गीत है, सारा कुछ ही हम बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जो कभी और जगह सुनने को नहीं मिलते ना, वो आपके विविध भारती में सुनने को मिल जाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी गहराई के साथ विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनते हैं। अच्छा, विविध भारती के प्रति तो आपकी दीवानगी है। अगर हम आपसे पूछें कि इसके अलावा आपकी दीवानगी और कहाँ है, तो क्या कहेंगे? मेरी दीवानगी ये अपने काम में है। जैसे हमारा पेंट की शॉप है, और दूसरी मेरी दीवानगी है कि पेड़ पौधे फूल बूटे लगाने घर में और किसी और को भी प्रेजेंट करने ये। अरे वाह, बहुत खूब, मजा आ गया ये जानकर कि आपकी दीवानगी जो है आपके अपने काम के प्रति भी है और पेड़ पौधों के प्रति भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ये देते हैं संदेश लोगों को? जी मैं देता हूँ। मैं तो ना साल में एक दो बार एक दो पौधे किसी को गिफ्ट में दे देता हूँ। ऐसे किसी के पास जगह है उधर दे देता हूँ। जहाँ किसी के पास नई जगह है तो मैं बोल देता हूँ अगर अपने उसके पास नई जगह तो अपने और आगे किसी फ्रेंड को दे दो, मैं आपको गिफ्ट दे दिया है। अरे वाह। मेरे तकरीबन घर में 80 किस्म की वैरायटी लगी हुई है। जो एक एक वैरायटी बकरी वैरायटी किस्म है, जो पक्के पौधे होते हैं ना घर में लगे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आपका घर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, जहाँ आपने बहुत ज्यादा जो है इन चीजों को इकट्ठा किया है? जी मैं गमले भी लगा के रखे हैं और क्यारियां भी बना के रखी है। कुछ न कुछ जैसे मौसम होता है उसके हिसाब से कुछ न कुछ सब्जी भी लगा लेते हैं। रहते तो हम सिटी में हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसा हम पर्यावरण को कुछ न कुछ साफ करने में अपना प्रयोग जरूर करते हैं। अच्छा, तो बताइए ना, पौधों की कौन कौन सी किस्में आपके यहाँ लगी हुई है, खास किस्में? वैसे तो आपने बताई इतनी सारी आपने किस्में लगा रखी हैं। जैसे हमारे शॉर्ट सी थोड़ी सी बता देता हूँ। जैसे लवलीना है, एरोकेरिया है, कंगी पाम है, चाइना पाम है और मनी प्लांट की 6 किस्में हैं और गुलदौदी है, गुलाब के फूल है। गुलाब के फूल मेरे को 6 तरह के फूल है गुलाब के। क्या बात है, अरे वाह। और गुलदौदी भी मेरे पास 6 तरह की गुलदौदी है और दोपहर खिड़ी है जो दोपहर खिड़ी होती है। ये शौक कैसे लगा आपको? मैडम जैसे है ना, मेरा एक और काम भी है। जैसे मैं ना पहले ठेकेदारी करता था घरों में, जो घर पुताई करते हैं ना, मैं ठेकेदारी करता था। हाँ। तो उस टाइम जब घरों में किसी में देखता था ना, तो मेरे को अच्छा लगता था कि ये प्लांट मेरे को लेके जाना है। मैं उसी टाइम नर्सरी में आता था, ले जाता था। अगर उसमें फालतू होता था मैं माली को बोल देता था कि मेरे को इसमें एक प्लांट के निकाल के दे दो। तो उधर से मेरे को शौक पड़ गया। अभी इतना मेरे को शौक है कि मैं कहीं भी गया हूँ तो मेरे को दिखता है ना कोई पौधा सूखा हुआ, मेरे को घर वाले पानी का गिलास देते हैं, मैं पहले उनको डाल देता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर। ऐसे पर्यावरण प्रेमी को हम सैल्यूट करते हैं जिसने इतने सारे पौधे, इतनी सारी वैरायटी अपने घर में रखी है और लोगों को आप देते हैं गिफ्ट में। सबसे अच्छी बात कि हम जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी बच्चे को, किसी बड़े को गिफ्ट देना होता है तो सबसे पहले हम कपड़ों की दुकान में या दूसरे और चीजों की दुकान में जाते हैं, लेकिन
ये दिमाग में आना चाहिए कि हम किसी को पौधा भी जो है गिफ्ट में दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए अब कौन सा गीत सुनवाएं? गीत मैम सुना दीजिए, पाकिज़ा फिल्म का मौसम है आशिकाना। मौसम आशिकाना तभी बनेगा जब हम पूरी सफाई रखेंगे और पेड़ पौधों के साथ प्यार करेंगे, तो फिर अपने आप ही मौसम आशिकाना बन जाता है। उनको देख के हमें खुशी होती है, फिर अपने आप ही मौसम बढ़िया हो जाता है। जी बिल्कुल सही संदेश आपने दिया कि अगर आप पर्यावरण के प्रति सचेत हैं तो फिर मौसम अपने आप में ही आशिकाना हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके करण जी, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना। कहना कि रुत जवां है और हम तरस रहे हैं। काली घटा के साए सिरहन को डस रहे हैं। डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना, सावन का क्या ठिकाना। मौसम है आशिकाना। सूरज कहीं भी जाए तुम पर ना धूप आए, तुम पर ना धूप आए। तुमको पुकारते हैं इनके सुओं के साए। आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना, पलकों का शामियाना। मौसम है आशिकाना। फिरते हैं हम अकेले, बाहों में कोई ले आखिर कोई कहाँ तक तन्हाइयों से खेले। दिन हो गए हैं जालिम, रातें हैं कातिलाना, रातें हैं कातिलाना। मौसम है आशिकाना। हेलो, विविध भारती से हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार, नमस्कार मैं ग्रुप कैप्टन पंकज खरे, भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त रिटायर्ड ऑफिसर बोल रहा हूँ। जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर, आपने ये तो नहीं बताया कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, ये भी बताइए हमारे श्रोताओं को। मैं अपने सेवानिवृत्ति के बाद अपने होम टाउन जो छतरपुर मध्य प्रदेश है, आप जानते होंगे खजुराहो के पास में हमारा जी। जो 17 साल की नगरी है, वहाँ पर मैं अभी सेटल्ड हूँ और वहीं से मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है। अपने बारे में आपके बताइए। कार्यक्रम में ऑनलाइन आने के बाद और भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। अच्छा, जी, सुनते हैं आप विविध भारती के कार्यक्रम? जी बिल्कुल सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं और एयरफोर्स को ज्वाइन करने से लेकर रिटायरमेंट के बाद तक भी सुनते हैं। अरे वाह! तो जब आपने एयरफोर्स ज्वाइन किया था उसके बाद वक्त निकाल पाते थे विविध भारती के लिए? बहुत निकाल पाते थे, खासतौर पे जब भी बॉर्डर्स पे जाना होता है या कहीं होता है तो विविध भारती एक ऐसा माध्यम है हमारे लिए जिससे हम मनोरंजन के साथ साथ अपने आप को मुख्य धारा से, मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ महसूस करते रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और देखिए, विविध भारती और जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं वो सैनिकों के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम जरूर जो है प्रसारित करते
करते हैं, जैसे विविध भारती से जयमाला कार्यक्रम होता है संध्या 7 बजे, तो वो सभी सैनिकों के लिए होता है। हम उस कार्यक्रम के जरिए सैनिकों को याद करते हैं और उनको जो है ये कार्यक्रम एक तरह से उनके लिए होता है, यूं कह सकते हैं जयमाला कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और ये जो जयमाला कार्यक्रम है ये हमारे सैनिकों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा है और बड़े बड़े दूरस्थ क्षेत्रों में, जैसे कि बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे या चाइना वाले बॉर्डर एरिया पे, जहाँ जहाँ भी लोग रहे हैं और हम सभी ने इसको सुना है और इसका आनंद लिया है। और हमारे जब किसी सैनिक भाई का नाम इसमें बोला जाता है तो उनका जो उत्साह होता है वो मैंने खुद महसूस किया है। जो खुशी मिलती है बहुत बहुत है। और आपके विविध भारती का बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका मनोबल ऊपर रखने के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सर, आज 8 अक्टूबर के दिन आप हमसे बात कर रहे हैं, तो आज भारतीय वायुसेना दिवस हम मनाते हैं, है ना? जी जी। आज का दिन जो है वायुसेना स्थापना दिवस के रूप में आप सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही कह रही हैं। हाँ, तो इस दिन का जो महत्व है वो है कि देश की जो हवाई सीमा है उनकी सुरक्षा करना, या वायुसेना के जो पराक्रम है, त्याग है, वीरता है, उन्हें सम्मान देने के लिए और वायुसेना के जो योगदान है उसको सराहने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। एक्चुअली 8 अक्टूबर 1932 को ये भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। उस समय रॉयल एयरफोर्स जो होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसकी रॉयल इंडियन एयरफोर्स करके ऑक्सिलरी एयरफोर्स के रूप में शुरुआत हुई थी उस जमाने में, जो कि बाद में आकर के 60s में आकर के इंडियन एयरफोर्स बनी आजादी के बाद में जी। और तब से लेकर के चल रही है। तो 1932 को स्थापना दिवस है, 8 अक्टूबर 1932 का, इसको हम हर साल मनाते हैं और सब चीजों को याद करते हैं जो भी हमारा इतिहास रहा है। और जहाँ तक सजग रहने की और सीमा के सुरक्षा की बात है तो उसके लिए भारतीय वायुसेना 24 घंटे 12 महीने हमेशा तत्पर रहती है जी। और सेकंड टू सेकंड एयर स्पेस के ऊपर कंट्रोल रखती है। और वो आपने अभी रिसेंट फीचर में पास्ट में देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल जी। और फ्यूचर में भी आप देखेंगे इस तरह से निश्चिंत रह करके हमारे सभी लोग, हमारे भाई हैं वहाँ पर जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं हमेशा के लिए। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है। और आज हम आप सभी की बदौलत जो है इस देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बहुत ही सुरक्षा के साथ जी रहे हैं। तो जो वायुसेना है उसका आदर्श वाक्य क्या है, थोड़ा हमें बताइए और अपनी पसंद का गीत भी बताइए। वायुसेना का आदर्श वाक्य नमः स्पेशम दीप्तम, स्काई विद ग्लोरी, ये है जी। और जहाँ तक पसंद का गीत है, आपके तो वैसे सभी गीत जो हैं वो हमेशा ही हमें पसंद आए हैं, लेकिन चूंकि आज वायुसेना दिवस है और आपने इस संदर्भ में हमसे बात की है तो मैं चाहता हूँ कि आप उरी फिल्म का कोई भी गाना हमें सुनवा दीजिए। तो चलिए उरी फिल्म का जिगरा सॉन्ग आपको सुनवा दें। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं ये जानकर तो और भी अच्छा लगा। आप सभी सैनिकों को हम सैल्यूट करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां।
ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया, अब आएंगे ना बाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को, आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जिला औरैया ग्राम पुराने अछल्ला से गगनदीप कमल बोल रहे हैं। गगन जी स्वागत है आपका। कैसे हैं आप बताइए? ठीक है दीदी। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते दीदी। व्यस्त हैं? हाँ। अच्छा, इन दिनों मौसम कैसा रहा होगा जहां आप अपना खेत खलिहान देखते हैं? मौसम कैसा था, क्योंकि इस बार बेमतलब की बरसात भी हुई और काफी नुकसान हुआ है। मेरे गाँव दीदी बारिश हुई नहीं। अच्छा। हाँ दीदी। अरे, जितनी होनी बारिश चाहिए हुई। बहुत कम बारिश हुई है, तो आपको नुकसान हुआ है आपकी फसलों को? नहीं दीदी हुआ। तो फिर अच्छी बात है। चलिए, पर हाँ, बारिश होनी चाहिए ना, जरूरत होती है बारिश की। बारिश होनी चाहिए, गेहूँ बेबे को है। अच्छा, तो मौसम से क्या कहना चाहते हैं आप? अगर आपसे कहा जाए कुछ, तो क्या चाहते हैं आप? बारिश हो जाए अब दीदी, क्या कहते हैं। बारिश का इंतजार हाँ। रहता है ना। अच्छा, कार्यक्रम कब सुनते हैं विविध भारती के? हमें छाया गीत पसंद बहुत हैं दीदी। अरे, तो छाया गीत तो आप रात को 9:30 बजे सुनते हैं हमेशा? हाँ, एक फनकार आते हैं वो भी सुनते हैं दीदी। अच्छा, 10 बजे का कार्यक्रम एक ही फनकार भी सुनते हैं? हाँ दीदी। छाया गीत में क्या पसंद आता है आपको? बहुत बढ़िया गाना उसमें आते हैं, बजते हैं दीदी। अच्छा, जो बातें उद्घोषक करते हैं वो पसंद आती हैं या सिर्फ गाने ही पसंद आते हैं? हाँ, वो भी पसंद आते हैं। जो आपके लिए वो लिख कर लेके आते हैं, शायरी है, कविताएं हैं, अपनी बात है, अपने विचार हैं, अपने जज्बात हैं, अपनी भावनाएं हैं। हाँ, एक प्रेजेंटर जो है उसमें लिखता है, तब जाकर फिर वो वैसा ही गीत बजाता है कि जो बात वो कह रहा है उसी के अनुसार गीत भी बजाया जाता है छाया गीत में। सदाबहार गीत आते हैं, वो भी नीचे लगते हैं। यानी कि आप कार्यक्रम सुनते हैं रात के भी। बताइए कौन सा गीत सुनवाए? जानी दुश्मन का दीदी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, के मौज बंजारा ले गया है, के मौज बंजारा ले गया ले गया, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां। तूने दिल तक तो मेरा ले लिया, हो ले लिया, दिल तक तो मेरा ले लिया, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया, कि वो क्या बेचारा ले गया है, कि वो क्या बेचारा ले गया, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया। मेरे सामने ही कोई बेगाना, मेरे सामने ही कोई बेगाना, के रूप का नजारा ले गया है, के रूप का नजारा ले गया ले गया। तू जलता है क्यों रे दीवाने, दीवाने तू जलता है क्यों रे दीवाने, कि वो क्या तुम्हारा ले गया है, कि वो क्या तुम्हारा ले गया, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां। लगा दे जवानी तेरे किस काम की, इससे मेरे ही तो नाम लगा दे जवानी तेरे किस काम की। दिल लेगा कोई मेरा दिल वाला, ये बात नहीं तेरे बस की, बस की। आज हुस्न का जलवा दे दे, आज हुस्न का जलवा दे दे, तो कल से मैं तौबा कर लूं, है तो कल से मैं तौबा कर लूं, कर लूं। साल 17 संभाला इससे
हाथों में पहना के चूड़ियां। हेलो, नमस्ते मंदाकिनी जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। मैं बड़ौदा से अरविंद गोदड़िया बोल रहा हूँ। अरविंद जी, क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया। और बड़ौदा के क्या हाल है? कहाँ रहते हैं वहाँ? बड़ौदा में नवापुरा में रहता है, सिटी में है हमारा। बड़ौदा का मौसम कैसा है अभी? अभी तो अच्छा है, ठंडा ठंडा थोड़ा शुरू हो गए, ठंडक। अच्छा, बरसात वगैरह हो गई थी सही समय पर? बरसात हुई साला अच्छी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? हम पुराने कपड़े का जो करते हैं, जो बर्तन दे के लेते हैं ना, भांडी वाले बोलते हैं ना। हाँ। मुंबई में भांडी वाले बोलते हैं। हाँ, वही है। अच्छा, आप मतलब बर्तन देते हैं और बदले में कपड़े लेते हैं? और अच्छा दिन सिलाई बिलाई करते, इस्त्री करते, रेडियो सुनते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतने सारे कपड़े आप लेते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये कपड़ा बिक जाएगा आगे जब आप इसको बेचने लगेंगे, इसको तैयार करके, सिलाई करके बिल्कुल तैयार कर देते हैं, तो कपड़ा लेते समय कैसे पता चलता है? कई बार तो लोग फटी हुई साड़ियाँ भी दे देते हैं। हाँ, सब ले लेते हैं। क्या है, हम काट कूट के अच्छा करते हैं उसको, बड़ा हो तो उसको छोटा कर देते, और जो मजदूर लोग होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, छोटे छोटे कपड़े पसंद करते हैं, तो उसको थोड़ा काट काट के बढ़ा देते हैं। ये काम कौन करता है? आप खुद करते हैं? नहीं, मेरी औरत भी करती है, मैं भी करता हूँ, बच्चियाँ भी करती है। अच्छा। सब जी जिसके हाथ में आके कर लेता है काम। यानी कि आप लोगों को सिलाई भी आती है, कहने का मतलब ये हुआ कि... सिलाई भी आती है। हाँ। तो वो बर्तन जो आप लेते हैं वो कहाँ से लाते हैं? दुकान पे ले लेते हैं, होलसेल दुकान होती है, वहाँ से खरीदते हैं, तो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। होलसेल हम कायम लेते हैं, थोड़ा कम ही लेते हैं। मतलब आपको उससे फायदा मिलता है ना? आप कपड़े लेते हैं और बर्तन देते हैं, फिर उन कपड़ों को आप ठीक करके बेचते हैं, तो उचित मुनाफा मिल जाता है आप लोगों को? मिल जाता है, बरसों से यही करके आए हैं। जी जी, समझते हैं, हमने देखा है, हम लोगों ने भी कई बार ऐसे कपड़े दिए हैं और बदले में बर्तन लिए भी हैं। बचपन में जब हम देखा करते थे इस तरह के लोग आते हैं, तो काफी लोगों से होता था, गली मोहल्ले में लोग लिया करते थे और बदले में कपड़े दिया करते थे, है ना? ठीक है, मेहनत का काम है, रोजी रोटी का काम है, और आदमी अपने हिसाब से, ये भी एक कलात्मक काम है कि आप उन पुराने कपड़ों को फिर से ठीक करते हैं और पहनने लायक बना देते हैं, और आम लोगों के लिए वो कपड़े उपलब्ध करवाते हैं जो रोजमर्रा के जीवन में जिनको चाहिए होते हैं कपड़े, तो आप उनके लिए ये सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। क्या वर्कर लोग होते हैं ना, वो पैसा नहीं खर्च सकते। जी जी, उनका कपड़ा 8 दिन ही चलते, गंदा हो जाते, फट जाते, तो यही यूज करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हम समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप उस वर्ग के लिए जो हैंड टू माउथ कह सकते हैं, या उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा महंगा चीज नहीं खरीद सकते हैं, महंगा कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से ये कपड़ा लेते हैं, पहनते हैं, और खराब होने पर उसको फेंक देते हैं। मैं नाम ले लूं हमारे घर वाले का? हाँ, लीजिए लीजिए। देखो, मेरी औरत का नाम है शकुंतला बेन, और मेरी बड़ी बेटी का नाम है पिंकल, छोटी का नाम अस्मिता, उससे छोटी का नाम है काजल, साक्षी और त्रिषा। 6 लड़की है मेरी। भरा पूरा परिवार है आपका। वाह। अपनी बेटियों का आपको ख्याल रखना है, उन्हें पढ़ाइए। पढ़ाते हैं कि नहीं? कोशिश करते हैं? क्या पढ़ाते हैं? हाँ, एक टीचर बनी। बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी हुई कि आप अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको? हम आज का जानू मैं सजनिया, अमित कुमार का है। का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब सजनिया घर के गरीब में। का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के। उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के। उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले, उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। काश मेरे पास होती धरती, फिर मैं तुझे प्यार नहीं करती। धरती से पैदा होता सोना, बिकता नहीं दिल का ये खिलौना। ये मुफ्त का है सौदा, पैसे से नहीं होता, होता है
नैनवा मिलाइल नैनवा मिलाइल नैनवा प्यार तोल ले उठाई ले घूंघटा चांद देख ले कब खिलेंगे मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ खोया मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ खोया मैं कई रातों से नहीं सोया हंसता है ये जमाना मैं हो गया दीवाना कहते हैं लोग ये। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, अपना नाम बताइए। मैम मैं शिवपाल गोयल, बहादुरगढ़ हरियाणा से। श्रीपाल जी कैसे हैं आप, बताइए। मैम ठीक है मैम। क्या करते हैं आप? मैम हम दिल्ली में जॉब करते हैं मैम। दिल्ली में हमारा काम है अकाउंट्स का एक कंपनी में। अच्छा। हाँ जी मैम। और वैसे आपका घर कहाँ है? घर मैम बहादुरगढ़ हरियाणा में है और मैम ये दिल्ली एनसीआर में आता है और डेली मतलब ट्रेन से अप डाउन करते हैं। तो कितना टाइम लग जाता है अप डाउन करने में? मैम करीब 1 घंटा लगता है हमको ट्रेन से। उसमें मैम हम सुनते हैं गाने विविध भारती के। अच्छा, ट्रेन में ही सुनते हैं मोबाइल से? हाँ मैम, न्यूज वन AIR ऐप से सुनते हुए आते हैं और मैम सभी शो सुनते हैं आपके। छाया गीत हो गया, आज के फनकार, विविध भारती गीत माला की सहेली, हेलो फरमाइश, अच्छा, हवा महल, सुबह सुबह चैनल सुनते रहते हैं। जब कंपनी में काम करते हैं तब भी सुनते हैं या ट्रेन में आते जाते सुनते हैं? मैम सारा दिन कंपनी में मतलब लगा हुआ है रेडियो, वहाँ में मतलब जो है सारा दिन सुनते रहते हैं। अच्छा, वहाँ पर भी सुनते हैं काम के समय? यस मैम, कोई समस्या नहीं होती मैम। काम में इसमें जो है मन लगता है, बढ़िया टाइम पास बढ़िया होता है गानों के द्वारा, संगीत द्वारा। तो क्या विचार है लोगों की, जब इतने सारे लोग सुनते हैं, ट्रेन में भी आपने कहा हम सुनते हैं और कंपनी में भी सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग सुना करते होंगे, तो क्या अच्छा लगता है? इतने सारे लोग कभी आपस में बात करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर? मैम बस ये मतलब प्यार है हमारा, रेडियो से बचपन से सुनते हुए आए हैं। पहले पापा सुनते थे, फिर हमको भी शौक लग गया, फिर मतलब ये कॉल करने का भी शौक लग गया अभी, जब फिर दोबारा शुरू हुआ है हेलो फरमाइश। अच्छा शौक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या शौक है आपके? और मैम शायरी का शौक है, फिल्में देखते हैं सभी, जो नई मूवी आती है सभी देखते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो? यस मैम, संडे तक हम देख ही लेते हैं। अच्छा। अगर मान लो फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देख पाते तो मतलब संडे तक देखते हैं। अच्छा, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं फिर आपको? आप तो शायरी करते हैं, कोई सुनाइए अपनी शायरी हमें। जी मैम बिल्कुल मैम। निगाहों पे निगाहों के पहरे होते हैं, निगाहों के घाव बड़े गहरे होते हैं। अरे वाह। जाने क्यों कोसते हैं लोग बदसूरती को, बर्बाद करने वाले अक्सर हसीन चेहरे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये आपने लिखी है? जी मैम। अच्छा, तो इसे कहीं भेजते हैं, कहीं मंच पे बोलते हैं इन शायरियों को, या केवल डायरी में लिखकर तकिए के नीचे छुपा के रख देते हैं? मैम लिखी हुई तो मैम बहुत सारी हैं, मैम एक मतलब पूरी डायरी भरी हुई है और मैम बेचते हैं कभी कभी रेडियो पे। हमारे यहाँ पे लोकल स्टेशन है रेडियो के, मतलब बेचते हैं मैम, तो वहाँ मतलब शामिल होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप जो लिखते हैं उसको काम में लाइए, ऐसा ना हो कि कहीं वो कागज के जो पन्ने हैं उसमें लिखी भी रह जाए। लिखना कोई बुरी बात थोड़ी है, अपराध थोड़ी है। आप कोई अश्लील थोड़ी लिख रहे हैं, आप शेरो शायरी लिख रहे हैं और जज्बात लिख रहे हैं, अपने दिल के जज्बात हैं जो। एक और मैम इसी बात पे। हाँ सुना दीजिए, चलिए फिर आपका पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं। मैम जान कहने से कोई जान नहीं होता, कोई कह भी दे तो नुकसान नहीं होता, ये तो मैं हूँ जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ ही दिया, वरना एक फैसला इतना आसान नहीं होता। बहुत खूब, चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? मैम फिल्म है अनमोल और मैम इसमें एक बहुत ही अनमोल गीत है लता जी की आवाज में, दिल लगाने की ना दो सजा। दिल लगाने की ना दो सजा, यूं सजा दूर महबूब से महबूबा कर दिया ओ पिया। दिल लगाने की ना दो सजा, यूं सजा दूर महबूब से महबूबा कर दिया
हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। सबसे पहले तो मंदाकिनी जी, आपको और पूरे विविध भारती परिवार को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार। अपना नाम बताइए जनाब, कौन बोल रहे हैं? दीदी, मैं संस्कार धानी जबलपुर से अभिषेक सिंह ही बोल रहा हूँ। मैं विविध भारती का नियमित श्रोता। और क्या पहचान है आपकी? मैडम, जो पेज से भी और हर जगह, मतलब विविध भारती तो ऐसा है हमारे लिए कि सुबह से लेकर रात तक उसी के साथ रहते हैं और जो जीवन का साथी है एक। अरे वाह। हर सुख, हर दुख और हर चीज में साथ रहता है। यानी विविध भारती को ही खाते हैं, विविध भारती को ही पीते हैं और विविध भारती को ही ओढ़ते हैं। जीते भी है उसी को है मैडम। दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और आपके सभी प्रोग्राम को प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छा होता है दीदी। अरे वाह, शुक्रिया। आप सुनते हैं कार्यक्रम, सराहते हैं, और क्या चाहिए? मैं दूसरी चीज ये बोलना चाहूंगा, अब तो मैं 60 दिन तक इसके बाद फोन नहीं लगा पाऊंगा। हाँ? तो जो आने वाले 10-12 दिन में दीपावली का एक महापर्व है, तो मैडम मैं सभी को, पूरे परिवार को विविध भारती के दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप इतने जागरूक हैं कि मैं अगले 3 महीने तक कॉल नहीं लगाऊंगा, और अन्य श्रोताओं के लिए आप ये बात कह रहे हैं ताकि अन्य श्रोता इसमें शामिल हो सकें। तो सबसे बड़ी बात ये कि आप एक जागरूक श्रोता हैं, ये बात भी हमें समझ आ गई। और दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी। तो हम बहुत सारे उत्सव मना रहे हैं और मनाने भी वाले हैं। कैसा महसूस करते हैं आप इन दिनों? हम हर दिन कोई न कोई पर्व मनाते हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास होता है मैडम। अभी जैसे नवरात्रि निकली, यहाँ पे जबलपुर में बहुत बड़ा दशहरे का चल समारोह होता है और उसके बाद बहुत ज्यादा भंडारे हर जगह पे। उसको बहुत अच्छा लगता है देख के कि आज भी लोग धर्म से इतना जुड़े हुए हैं और धर्म के प्रति इतना झुकाव है लोगों का। जी। और हम दशहरे से निकलने के बाद तुरंत दीपावली का इंतजार करने लग जाते हैं कि अरे अब तो आई दीपावली। सफाइयाँ चालू हैं, पुताइयाँ चालू हैं। जी, हमारी भारतीय संस्कृति है ही ऐसी, जहाँ हम 12 महीने कोई न कोई पर्व त्योहार हर दिन हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जी दीदी। और किसी दिन अगर हमें नहीं भी पता होता तो वो भी हमें लगता है कि हम उत्सव की तरह ही उस दिन को मना लेते हैं। जी नहीं, और विविध भारती के जरिए तो मैडम हर रोज में कुछ न कुछ जो कुछ भी होता है वो हमें जानकारी मिलती है। आप देखिए, सखी सहेली कार्यक्रम में हर दिवस की चर्चा होती है ना? हर दिवस की याद हमारे श्रोताओं को, हमारी सखियों को, हमारी सखाओं को दिलवाते हैं कि भाई आज ये दिन विशेष है। जी। तो आप बताइए, और क्या करते हैं आप? अपने बारे में बताइए। दीदी, बिजनेस करता हूँ मैं। TMT बार जो होता है, सरिया जो मकान पे लगता है, उसका बिजनेस है मेरा। जो लोहे के सरिये आते हैं? जी मैडम। उनका आप बिजनेस करते हैं, यानी आपके पास एक बड़ी दुकान है? जी मैडम। उसमें आप ही रखते हैं सारा माल, वहाँ से लोग खरीद कर ले जाते हैं? जी। तो होलसेल की दुकान है या आप किसी दुकान में? हमारा होलसेल काम है। होलसेल भंडार है। तो बहुत व्यस्त रहते होंगे आप तो, क्योंकि हर कोई अपना मकान बनाने की जुगत किए रहता है और कोई न कोई सामान लेने आता ही होगा। जी मैडम, और इस काम में मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किसी का मतलब सपना जो होता है घर का, उसको पूरा करने में मैं कहीं उसके काम आ सकता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, और हमें भी अच्छा लगा कि आप इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं। अब बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको? मैडम, एक 1988 की फिल्म है। फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का। आनंद मिलन ने इसका संगीत दिया है। मजरू सुल्तानपुरी जी ने गीत के बोल लिखे हैं और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने इस गीत को गाया है। गीत के बोल हैं, रकीबों से हबीबों से तमाम आलम से मिलिएगा। रकीबों से हबीबों से तमाम आलम से मिलिएगा। रकीबों से हबीबों से तमाम आलम से मिलिएगा। कभी फुर्सत मिले इनसे, कभी फुर्सत मिले इनसे, तो एक दिन हमसे मिलिएगा।
हमदम से मिलिएगा। हसीनों में जबीनों से तमाम आलम से मिलिएगा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से कौन बोल रहे हैं? मैं देवास मध्य प्रदेश मोहसिनपुरा से जमील खान बोल रही हूँ मैडम। जमील जी स्वागत है आपका, कैसे हैं? बढ़िया है मैडम, आशीर्वाद है आपका। और मेरा बुक बाइंडिंग का काम है, बिल बुक वगैरह की, इसकी जिल्द बनाते हैं, रजिस्टर वगैरह, और कार्यक्रम सुनते रहते हैं, दिन भर कार्यक्रम सुनते हैं आपका हम। बहुत अच्छी बात है, हमारे श्रोता विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। मैडम मेरे 2 लड़के हैं, उनका नाम बता दूं, आप बोलो तो? बताइए। एक का नाम है इमरान खान और एक का नाम है फुरकान खान। ये सब हम सुनते हैं। अरे वाह, क्या बात है। आपके दोनों बच्चे भी सुनते हैं कार्यक्रम? ये सुनते हैं मैडम। क्या करते हैं आपके बच्चे, पढ़ते हैं? बड़ा लड़के ने BE करा, मैकेनिकल इंजीनियर है, और छोटे वाला कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर दिया, फुरकान। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने में होशियार हैं। जी मैडम। आपने उनको पढ़ाई में लगा दिया है ना? हाँ मैडम। क्या चाहते हैं बच्चे बड़े होकर, क्या बन जाएं? BE किया है तो इंजीनियरिंग? हाँ, इंजीनियरिंग में सर्विस कर दिया है वो अभी। और कंप्यूटर में? डिप्लोमा कर दिया, फुरकान। डिप्लोमा कर रहे हैं, कहाँ? वहीं जहाँ आप रहते हैं वहीं से? नहीं, इंदौर से कर दिया। तो आप भाग्यशाली पिता हैं। चलिए, तो आप काम भी करते हैं और रेडियो भी सुनते रहते हैं या मोबाइल पे सुनते हैं? नहीं, रेडियो चलता रहता है, मेरा घर और दुकान एक ही है। अच्छा, घर में ही दुकान खोल रखी है आपने? हाँ, घर में दुकान खोल रखी है। तो आपकी पत्नी भी सुनती है विविध भारती? जी, पत्नी वगैरह सब सुनती है मैडम, घर में चलता रहता है। बहुत अच्छा लगा कि आप विविध भारती को सुनते हैं और आपकी जिंदगी में विविध भारती बहुत गहराई से जुड़ा है। रजिया सुल्तान फिल्म का गाना सुनना है मैडम। कौन सा गीत बताइए? ये ए दिले नादान, दोस्तों जो क्या है आरजू क्या जी। ए दिले नादान, ए दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ए दिले
नमस्ते जी। नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध अहिल्या भारती। नगर से मच्छिंद्र हरिदास चांडोले बात कर रहा हूँ। अहिल्या नगर से, अरे वाह क्या बात है। तो हम अहिल्या नगर के रहवासी है। तो बाजू में हमारे साईं बाबा का मंदिर गिरता है। अच्छा। शिरडी करके इधर नगर से गया तो 50 किलोमीटर पे मौटी की देवी का माँ है, मौटा देवी। उसके बाजू में बड़े बाबा रुद्रेश्वर मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि है। क्या बात तो है। मेला लगता है, कम से कम 10 से 15 लाख लोग आते। अच्छा, तो आप तो बहुत ही अच्छी जगह रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण जगह पे रहते क्या हैं। करते, पिताजी ने संस्कार दिए ले, माता जी ने संस्कार दिए ले। बिल्कुल। विविध भारती के कार्यक्रम सब एक नंबर है, पूरा दुनिया में पहुंच जाता है मैडम। और हमारे श्रोता भी सब नंबर 1 हैं, है ना, विविध भारती के जितने भी श्रोता हैं। मैं बचपन से 50 साल हो गए रेडियो सिलोन विविध भारती के सब कार्यक्रम सुनता हूँ मैडम। अच्छा, 50 सालों से। मेरा 62 उम्र है। वाल के रेडियो आते थे मैडम। माना बोले तो साइकिल, अभी बोले तो क्या है, सब मोबाइल खोला तो ऐप खोला तो किधर भी पूरे वर्ल्ड में गाना सुन सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। तकनीक जो बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है ना। अभी सब बदल गए ना। हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जमाना है। फिट हो गया, सब मोबाइल पे मिलता है। आप क्या करते हैं? मेरा सिलाई काम का शॉप है मैडम। क्या सिलते हैं? हम तो सब जेंट्स काम करते हैं, सूट, सफारी, कुर्ता, 14, 24, 34। आज के 500 साल पहले पुराने के फैशन का भी काम करते हैं और आज का फैशन का भी मार्केट में काम करते हैं। दिवाली आ गए ना, तो उसके वास्ते मैंने एक गीत दिया, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, में जो आए दिन दुखी सबको गले से लगाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। आपका कार्यक्रम तो बहुत सुनते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है। मतलब दिन भर काम करते रहते हैं, उसके लिए का काम काज है हमारा, और सुनते रहते हैं गाने, टाइम पास हो जाता है, दिन भर मनोरंजन अच्छा हो जाता है। तो अपना नाम तो बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, प्रेम नारायण चौहान नाम है मेरा। इंदौर के पास मांगलिया गाँव है, इंदौर से करीब लगा हुआ है 10-12 किलोमीटर पे। लक्ष्य टेलर के नाम से है मेरी दुकान मांगलिया में। आपका जो ये मांगलिया गांव है? हाँ, मांगलिया गांव इंदौर के पास लगा हुआ है। जी, कैसा है आपका गांव? बताइए, अपने गांव की कोई विशेषता बताइए। क्या ऐसी खूबी है आपके गांव में कि हम आपका गांव देखने आना चाहें तो? अपने गांव का खूबी, यहाँ पे हर शनिवार को रात को शाम को संध्या फेरी निकलती है और राम मंदिर बना था
जब से मतलब संध्या फेरी निकलती है बहुत अच्छा है, मतलब गाँव के में अच्छा लगता है। क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या असुविधाएं हैं? सुविधाएं सब है यहाँ तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, मौसम कैसा रहता है वहाँ का? मौसम बढ़िया रहता है, अब ज्यादा मतलब गर्मी भी नहीं, ज्यादा ठंड भी नहीं, और अच्छा रहता है मौसम, बढ़िया है, सुहावना मौसम रहता है। हाँ, तो आप सिलाई का काम करते हैं ना? हाँ, सिलाई का काम तो कहाँ अपने गांव मांगलिया में ही करते हैं या बाहर आकर शहर की ओर करते हैं? नहीं, मांगलिया में दुकान है मेरी। अच्छा, तो चल जाती है आपकी दुकान, काफी लोग आपसे मिलते हैं, आप अपना काम करवाते हैं? हाँ, आते हैं ना, काफी आते हैं काम। अच्छा, वहाँ पर भी ये बात होती है कि ये फैशन चल रहा है, या चूंकि गांव है तो सीधे साधे कपड़े बनाए जाते हैं? नहीं, फैशन का भी चलता है ना यहाँ पे। अच्छा, चलता है। इंदौर से लगा हुआ है ना। हाँ। सिटी में ही है, मतलब अपने अपने हिसाब से वो बताते हैं डिजाइन वगैरह, ऐसे ऐसे बनाना कपड़े। कभी कोई कपड़ा बिगड़ जाता है बनाते बनाते? नहीं बिगड़ता, कभी कभार बिगड़ भी जाता है, ऐसा नहीं है। कभी तो होता ही होगा ना, सिलाई थोड़ी सी गलत कट जाती है, या जब पहनता है जो कस्टमर है तो उसको टाइट हो गया या ढीला हो गया, या जैसा वो चाहता है वैसा नहीं बन पाया कपड़ा। हाँ, नहीं, कटिंग का रहता है मेन, तो कटिंग में अगर इसे गलत कट गया तो फिर वो दूसरा कपड़ा लाके बनाना पड़ता है ग्राहक को। अरे अच्छा। बुनने से थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो फिर उसी को सही स्टार्ट हो जाता है, खोल के सही करना पड़ता है। पर वो बात नहीं रहती है, जब किसी कपड़े को खोल कर फिर सही किया जाता है तो मजा नहीं आता उसको पहनने में। पहले जो स्टार्टिंग में जो बनता है उसकी बात ही अलग है। हाँ, तो अगर आपका हाथ साफ है तो टेलर बहुत मुश्किल से गलती करता है, मतलब होती नहीं या तो गलती, और अगर होती भी है तो फिर वो उसको सुधारने में भी माहिर होता है। मैडम, आपके गाने विविध भारती बहुत अच्छे लगते हैं हमको, और मेरे को करीबन 30 साल हो गया सुनते सुनते विविध भारती। आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं? ये बिन फेरे हम तेरे का। अच्छा, किशोर कुमार की आवाज में। हाँ, किशोर कुमार की। चलिए, बहुत सुंदर गीत है ये, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। सज नहीं बारात तो क्या, आई न मिलन की रात तो क्या, ब्याह किया तेरी यादों से, गठबंधन तेरे वादों से, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे, ओ बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। तूने अपना मान लिया है, हम थे कहाँ इस काबिल, वो एहसान किया जा देकर जिसको चुकाना मुश्किल, देह बनी ना दुल्हन तो क्या, पहन नहीं कंगन तो क्या, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे, ओ बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। तन के रिश्ते टूट भी जाए, टूटे न मन के बंधन, जिसने दिया हमको अपनापन, उसी का है ये जीवन, बांध लिया मन का बंधन, जीवन है तुझ पर अर्पण, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। हेलो फरमाइश मैम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
चाकुलिया, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल से गणेश दास। गणेश जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंदाकिनी मैम जी बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट साफ सुनाई दे रहा है और बिल्कुल अच्छी भी आवाज है आपकी। चलिए, आप पहचान गए। कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छे मैम, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे हूँ। क्या करते हैं गणेश जी आप? मैं एक किसान हूँ और साथ में करियाने की दुकान है, और आपकी विधि भांति बिल्कुल चलते रहते हैं। कहा जाए तो सुबह 6 बजे से लेके 10-11 बजे रात तक। अरे वाह, हर दिन? हाँ जी, हर दिन। क्या बात है। तो कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको? सबसे पहले जो है ये फनी कार्यक्रम हेलो फरमाइश, मतलब ये तो कभी मिक्स हो नहीं सकता। बाकी और भी जो कार्यक्रम आते हैं सभी सुनते थे। कार्यक्रम तो बहुत सारे हैं। तो किराने की दुकान कैसी चल रही है आपकी? क्या क्या सामान है आपकी दुकान में? दुकान में देख कहते हैं ना A to Z, चावल दाल राशन पानी जितने भी है A to Z मिलेगा। अच्छा, तो आप किसान भी हैं, तो आपका जो खेत का जो सामान है वो भी अपनी दुकान में ही लाते हैं? वो जो है खेतों का, तो खेत की जगह हिसाब किताब अलग है, दुकान का हिसाब किताब अलग है। अच्छा, तो खेत का जो अनाज है, जो भी आप उसमें बोते हैं, जो भी आपका पैदावार होती है, उसके लिए कहाँ जाते हैं फिर लेकर उसको? उसके लिए बस मार्केट है नजदीकी चाकुलिया, वहाँ पे जो है मार्केट में ले आकर बिक्री करते हैं उसको। जो कृषि मंडी है? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ जाते हैं। तो अभी आपकी कौन कौन सी खेत में फसलें हैं? अभी हाल फिलहाल धान लगा मैम, उसके बाद जो है दीपावली पे धान कटेगा। अच्छा। और फिर मक्का, और फिर धान की तैयारियां होगी। अच्छा। यानी इसका पौधे बिजाया जाएगा। तो कौन देखभाल करता है खेतों की? क्योंकि आप किराने की दुकान पर बैठते हैं, तो फिर खेत खलिहान में कौन रहता है? नहीं, खेत में जैसे कि बड़े है भाई है और छोटे भाई भी है और मम्मी पापा है। हाँ। उसके बाद जो है सब कुछ समय समय पे टाइम निकालना पड़ता है मैम। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना? जी करना पड़ता है, क्योंकि देखिए आजकल एक काम से रोजी रोटी थोड़ा परेशानियां होती है, लेकिन हर काम के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है हर तरफ। बिल्कुल सही कहा, तब जाकर आप अपनी जिंदगी अच्छे से चला सकते हैं। जी। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं या वो भी खेत खलिहान या किराने की दुकान पर रहते हैं? 2 बेटियां हैं और वो पढ़ाई करते हैं 10वीं कक्षा में। पढ़ा रहे हैं अपनी बेटियों को? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पढ़ाई की उचित व्यवस्था है? आगे उनकी पढ़ाई के लिए क्या सोचा है? वहीं पढ़ेंगी, वहाँ आगे की पढ़ाई है? आगे की पढ़ाई बिल्कुल जारी है, जब तक बच्चों का दिल चाहे। तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ कॉलेज मिल जाएंगे उनकी पढ़ाई के लिए, या बाहर भेजेंगे? नहीं, कॉलेज तो नजदीकी है, तकरीबन 30 किलोमीटर कॉलेज है, तो उसको बस कॉलेज का भी जो है अगर प्रबंध होगा तो बिल्कुल करेंगे। बच्चों का खुशी में ही हमारा खुशी है सर। हाँ, बच्चियों को जरूर पढ़ाइएगा, है ना, और उन्हें योग्य बनाइएगा। चलिए, अच्छी बात है, आप घर परिवार सभी चीजों का ध्यान दे रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? जी, फिल्म का नाम है तेरे नाम, इसका टाइटल सॉन्ग गाना सुना दीजिए, उदित नारायण और याल्का याग्निक की आवाज। तेरे नाम हमने किया है बन अपना सारा शर्म। क्या बात है, सुर से सुर मिला दिया आपने। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम हो, इश्क है तू हमारा सनम। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना ना
जिंदगी का गुजारा सनम, हो जिंदगी का गुजारा सनम। तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के फोन आज लगे हैं, वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के इच्छुक हों, तो वे हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें, ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है ना? तो चलिए हम आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर ले। हमारा फोन नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 02240024662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम का सफर आपने आज तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।